वो यहाँ पर किया गया। प्रशंसक जो हैं वो खासे नाराज नजर आ रहे थे और आज अंतिम विदाई दी जाएगी सिद्धू मूसेवाला को। बिल्कुल, सिद्धू मूसेवाला की जो मौत की खबर थी उसने लोगों को जितना नाराज किया उतना ही उन्हें अचंभित, परेशान, हैरान परेशान कर दिया और बड़ी तादाद में फैंस आज उनके पहुंच सकते हैं। उनके परिवार वाले, उनके दोस्त भी यहाँ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 24 गोलियां लगी सिद्धू मूसेवाला को, यानी जो हमलावर थे वो ये तय करना चाहते थे कि कोई गुंजाइश न रहे किसी भी हालत में सिद्धू मूसेवाला की जान बचने ना पाए। वो जान लेने के लिए ही आए थे और उन्होंने ऐसा कर दिया। पंजाब में जिसके सुर का जादू लोगों के सिर चढ़ कर बोला, संगीत के क्षेत्र में एक युवा सिंगर ने पंजाब ही नहीं दुनिया में धूम मचाई। उस सिंगर की आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। 29वें जन्मदिन से ठीक पहले रविवार को हत्यारों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी और आज दोपहर सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार होगा। हर कोई सिद्धू मूसेवाला की एक झलक पाना चाहता है। रविवार शाम को सुखदेव सिंह सिद्धू की हत्या की गई। हत्यारों ने जिस खौफनाक तरीके से वारदात को अंजाम दिया वो हैरान कर देने वाला था। एक के बाद एक 24 गोली मारी। फॉरेंसिक लैब टीम ने सिद्धू मूसेवाला की थार गाड़ी पर हुए हमले के बाद उनकी गाड़ी को मनसा सिटी थाने लाया, जहां पर मोहाली फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने गाड़ी की जांच की। गाड़ी से 2 गोलियां भी बरामद की। इसके अलावा गाड़ी की सीटों पर लगे उनके खून के सैंपल भी लिए गए। लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश किसने रची। ये मिस्ट्री कब सुलझेगी, ये पंजाब शासन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे तमाम सहयोगी जो वो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सलोनी इस वक्त अस्पताल के बाहर से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में मृदुल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ में अमित चौधरी हैं। सलोनी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। पोस्टमार्टम जो है वो पूरा किया गया था। आज सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार होना है। कब तक शव को वहां से ले जाया जाएगा, क्योंकि अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा जाना है उनका शव? बिल्कुल बरखा, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 15 से 20 मिनट के अंदर शव को ले जाया जा सकता है और उनके परिजन आ गए हैं। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। उनके पिताजी हैं, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी हैं, उनके ताया जी हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और यहाँ इसी तरफ पोस्टमार्टम हाउस है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पोस्टमार्टम हाउस है इसी तरफ और यहाँ पर ही ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पोस्टमार्टम हाउस है और यहाँ पर उनके पिताजी आए हैं। यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और करीब 2 से 3 घंटे अंतिम दर्शनों के लिए, जो उनके फैंस हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, उनके दर्शन के लिए रखा जाएगा। ये परिवार पहुँच चुका है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक पर। और यहाँ से पार्थिव शरीर 2 से 3 घंटे के लिए रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। 12 बजे करीब का समय बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरह से हत्या हुई उससे परिवार बहुत आहत है, फैंस को भी दुख पहुंचा है। शव को कल रात मॉर्चरी में रखा गया था। कहा पहले ये जा रहा था कि शव को ले जाया जाएगा, लेकिन शव ले जाया नहीं गया था। कल रात यहीं पर रखा गया था। मशहूर पंजाबी सिंगर, जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, जिस तरह से उनको मौत के घाट उतारा गया, उससे फैंस को भी खासा दुख पहुंचा है। 12 बजे करीब बताया जा रहा है अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए जब पोस्टमार्टम हुआ, जो बड़ी बातें सामने आई, हमने बार बार बताया किस तरह से 40 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हुई थी। देखिए 24 गोलियों के निशान मिले थे डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम के दौरान। सर, पैर, छाती, पेट बुरी तरह से गोलियों से छलनी किया गया था, जो जानकारी मिली। और बाएं फेफड़े और लीवर में भी गोली लगी थी और मौके पर ही मौत की आशंका व्यक्त की गई, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हो गया था। जो पोस्टमार्टम में जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं। ये पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार पहुंच चुका है और यहां से ही शव को परिवार को सौंपा जाएगा। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के लिए जाने जाते थे। एक नेता के तौर पर भी पिछले साल वो उभरे। मनसा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। विजय सिंगला हालांकि आम आदमी पार्टी के जीत गए थे, लेकिन चुनाव लड़ा और यहाँ पर उनके लिए लगातार फैंस के आने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर भारी भीड़ है। पुलिस ने बाहर ही जो अस्पताल है, ये सिविल अस्पताल मानसा का, उसको बाहर से पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ ना आ पाएँ। और 15 से 20 मिनट के अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ से शव ले जाया जाएगा। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्योंकि परिजन पहुँच चुके हैं, परिवार पहुँच चुका है और मॉर्चरी में शव को रखा गया है। मॉर्चरी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से शव सौंपा जाएगा और
बताया जा रहा है कि उनके गांव, उनके पिंड अंतिम दर्शनों के लिए ये शव रखा जाएगा। 2 से 3 घंटे जो फैंस चाहते हैं, एक झलक लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कल शाम को भी हमने देखा था किस तरह से उनके घर के बाहर भारी संख्या में फैंस जुटे हुए थे। और अभी अगर मैं अस्पताल के बाहर की भी आपको बताऊं, जानकारी दूं तस्वीरों की, तो बाहर उसी तरह की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। अस्पताल के बाहर गाड़ियों को बाहर ही रोक दिया गया है, लेकिन लोग देखना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। परिवार की जो कुछ मांगे थी कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज जांच करें, वो मांग पूरी कर ली गई है। परिवार बार बार ये कह रहा है कि ये घटना, ये बहुत अप्रत्याशित घटना है और किस तरह से इसे प्लान किया गया, इसका जवाब परिवार चाहता है। और बार बार परिवार की ये भी मांग है कि वो लिस्ट कैसे रिलीज कर दी गई जिसमें तमाम जो वीवीआईपीज थे उनकी सिक्योरिटी कम की गई। बिल्कुल, ये तमाम नाराजगियां परिवार की तरफ से दिखाते रहिए। यहाँ से शव को लेके जाना है और जाना है मूसेवाला गांव, और वहाँ पर मृदुल जुड़ गए हैं हमारे साथ। मृदुल, कुछ देर बाद अस्पताल से शव निकाला जाएगा और फिर पार्थिव शरीर पहुंचेगा गांव। वहाँ पर इस वक्त किस तरह का माहौल है, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन जिस तरह के हालात में मूसेवाला की मौत हुई है, जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, उसमें शोक भी है, नाराजगी भी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए आप, बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया है। घर पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि सभी जो फ़ैन यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, जो समर्थक पहुँच रहे हैं, वो दर्शन कर सकें। और बड़ी संख्या में पुलिस बल इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा कल यहाँ पर पहुँच गई थी। उन्हें कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और आज जो है संख्या बढ़ाई गई है और दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे। आप देखिए, आप आगे आइए। बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, जो गुस्से में भी हैं, आक्रोशित भी हैं और गमज़दा भी हैं, क्योंकि एकाएक जैसे ही उन्होंने खबर सुनी उन्हें विश्वास नहीं हुआ और अब वो सिर्फ एक बार दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भैया, कहाँ से आए हैं आप? मैं भिवानी से आया हूँ, हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी। खबर सुनते ही यहाँ पहुँचे आप? हाँ जी, हाँ जी। शाम को उनके चैनल पे अपलोड हुआ था कि कल उनका फ्यूनरल है 12 बजे, 8:30 बजे उनको हॉस्पिटल से लेके आएंगे। तो आप देखने आए हैं? हाँ जी। आप भैया? तो ये आप सुजाता देख सकते हैं, लोगों ने जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा और उसके बाद 12 बजे तक लगभग 2 से 3 घंटे जो यहाँ पर समर्थक पहुँचे हैं उनको समय दिया जाएगा कि वो आखिरी बार देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर शमशान घाट है और फिर वहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर भी व्यवस्था के तौर पर पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। और आपको ये बता दें कि पुलिस जो कर्मी है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अभी भी लोग यहाँ से आ रहे हैं और पुलिस ने रोड बंद कर दिया है, सिर्फ पैदल ही आने की इजाज़त है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ से एक तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग आए। भैया, कहाँ से आए आप? हम रमदास से, अमृतसर ज़िले से। अच्छा जी। कब आपको पता लगा था? हमको परसों संडे को लग गया 5:30-6 बजे इंटरनेट पे। क्या कहेंगे भैया आप? बहुत मड़ा है बस। हाँ जी, बहुत मड़ा। क्या कहेंगे भैया, आप कहाँ से आए? सोनीपत से सर। सोनीपत, हरियाणा से आए? हाँ, बाइक पे आए सर। बाइक से देखने के लिए आए? सर दुख की घटना है सर, जो भी हुआ है, क्योंकि सर किसी का वो थोड़ी था, अपने दम पे भैया जो भी थे, उसके फैमिली के लिए अब कुछ रहे है नहीं, उसी माँ बाप उसी के लिए तो जीतते हैं। आप क्या कहेंगे भैया? हर कातलां नूं जल्द सज़ा मिलनी चाहिए है, बस यही कहना चाहूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से आए भाई? मैं पराले तो आया जी। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ बस। यहाँ पर लोग ये भी मांग कर रहे हैं, जो समर्थक हैं, और अब यहाँ से एक लेन बनाया गया है, यहाँ से समर्थक अंदर जा सकते हैं, वहाँ से भी समर्थक अंदर जा सकते हैं। हम आपको गेट की भी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। ये जो जगह है ये एक गांव है और गांव में ही सिद्धू मूसेवाला ने अपना घर बनाया था। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, पता लगा, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी भी लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग बाइक से आ रहे हैं, कुछ लोग 200 से 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ रहे हैं। एक तस्वीर में अंदर की भी दिखाना चाहूँगा। अंदर जो है व्यवस्था की गई है देखने के लिए, जो
बड़ी संख्या में परिवार वाले हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। ये आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। यहाँ से ही एंट्री है, यहाँ से एंट्री मिलेगी और फिर वहाँ पर जो तमाम समर्थक हैं वो पहुँचेंगे और फिर दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तस्वीर, सीधी तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और कड़ी कार्रवाई दुख देखिए लगातार प्रशंसकों की ओर से जाहिर भी किया जा रहा है। हमारे साथ अमित चौधरी मानसा थाने से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, करीब 14 लोगों को हिरासत में लिया गया, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ की जा रही है। प्रशंसक परिवार चाहता है कि इंसाफ मिलना चाहिए और उसी की कड़ी में जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। अमित, कि पूरे शहर में शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, तार जो है वो सीधे तौर पर जो है वो लॉरेंस विश्नोई से जुड़ रहे हैं कि लॉरेंस विश्नोई जो है इस हत्याकांड के पीछे है। अब पुलिस को इस्टेब्लिश करना है कि किन लोगों को उसने हायर किया और जो वेपन है, वेपन उन तक कैसे पहुंचा और कनाडा से इसका क्या कनेक्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विश्नोई से, लॉरेंस विश्नोई से पूछताछ हो। यही वजह है कि अभी हमारी बात हो रही थी जो आला अधिकारी हैं, तो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जल्दी ही पंजाब पुलिस जो है दिल्ली जाकर के लॉरेंस विश्नोई से पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांग सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो भी इस मामले को पूरी तरीके से जो है तार जो है वो जोड़ने में लग गई है। यही वजह है कि कल वो तिहाड़ गई थी और तिहाड़ जा करके विश्नोई का जो बैरक है उसकी पूरी तरीके से छानबीन की जाती है, क्योंकि पुलिस को लगता था कि उसके पास मोबाइल फ़ोन है और वहीं से उसने पूरे के पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हत्या के लिए सुपारी दी और हत्या के लिए, और हत्यारों ने उससे बात भी की थी। कल मनसुख ढाबे पर पुलिस पहुंची थी, वो एक बहुत बड़ी कड़ी मानी जाती है, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो है जो हत्यारे, जो सस्पेक्ट थे, बताया जा रहा है कि वो लोग वहाँ रुके थे 10:15 बजे के आसपास। 10:21 के आगे का जो फुटेज था उसको बाकायदा खंगाला गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो मोबाइल टावर हैं उसको भी लगातार खंगाला जा रहा है, कितने मोबाइल एक्टिव थे और उनकी कहाँ से बात हुई। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐप्स का इस्तेमाल किया गया था जिसके माध्यम से जो है पूरे के पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसकी जो हत्या की जो प्लानिंग उसी में की गई, किनको मारना है, क्या करना है, उसकी पूरी प्लानिंग जो है एक ऐप के माध्यम से की गई थी। जी बिल्कुल।